जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख आगम के पार में करती तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले। गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले। तन धन जगत की चर्चा सब चित मन से भूले। तन धन जगत की चर्चा सब चित मन से भूले। व्यवहार के लिए यदि बोलूं अगर कहीं कुछ, व्यवहार के लिए यदि बोलूं अगर कहीं कुछ, तो सत्य न्याय संगति के शब्द मुख से निकले। तो सत्य न्याय संगति के शब्द मुख से निकले। ये कान भी हमारे गुण गान तेरे सुनते। ये कान भी हमारे गुण गान तेरे सुनते। सुन कर उसी को भर लें, फिर कान बंद कर लें। सुन कर उसी को भर लें, फिर कान बंद कर लें। आँखें नायब जगत का व्यापार दृश्य देखे। आँखें नब जगत का व्यापार दृश्य देखे। बाहर तुम्ही को देखें, भीतर तुम्ही परख लें। बाहर तुम्ही को देखें, भीतर तुम्हें परख ले। मन का तुरंग थक कर जब गिर पड़े चरण में। मन का तुरंग थक कर जब गिर पड़े चरण में। सूरत डोर में बंध कर गुरु शब्द को पकड़ ले। सूरत डोर में बंध कर गुरु शब्द को पकड़ ले। ये पाँव यदि चले तो तेरे ही पास पहुँचे। ये पाँव यदि चले तो तेरे ही पास पहुँचे। उपकार दान सेवा का हाथ धर्म धर ले। उपकार दान सेवा का हाथ
धर्म धर ले। तन धन व मन की सेवा यही भांति मैं करूं नित। तन धन व मन की सेवा यही भांति मैं करूं नित। सत्संग नित्य करते यह प्राण मन से निकले। सत्संग नित्य करते यह प्राण मन से निकले। गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले। गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले। तन धन जगत की चर्चा सब चित मन से भूले। तन धन जगत की चर्चा सब चित मन से भूले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पहले ऐसे जब ये बनाया तो इस मन को इसका राजा बना दिया। किसका राजा बना दिया? जैसे कहते हैं राजा स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं राजा के ऊपर, यानी समझो कि अंकुश ज्यादा नहीं होता है। ऐसे ही मन इसको इस शरीर का राजा बना दिया। अब मन ही इस शरीर को चलाता है और मन ही सब कुछ कराता है। अब मन ही 3.5 हाथ शरीर को जहाँ चाहता है ले जाता है, जहाँ चाहता है लटा देता है, जो चाहता है वो कराता है। कहते ना मेरा मन नहीं कह रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उठ नहीं सकता हूँ, माँ डांटती रहती उठ उठ पढ़, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं कह रहा पढ़ने, मेरा मन नहीं कह रहा वहां जाने को। तो शरीर को फिर उठाता नहीं, ले नहीं जाता, काम नहीं कराता, नहीं काम करता है। तो मन इस शरीर का हो गया राजा। तो कहा ना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और जो मन कहे करो तुम सोई। तो जब मन राजा हो गया तो इस शरीर से यानी जो काम इंसान करने के लिए इस धरती पर आया था वो काम छोड़ करके और अन्य कामों में लग गया। सुख प्राप्त करने की जगह दुख झेलने लग गया, शांति प्राप्त करने की जगह पर अशांति मन में आ गई, बरकत लेने की जगह पर निर्धनता आ गई। अब आप ये समझो कि मन जब जिस तरह का जिसका हो जाता है उसी तरह से इस शरीर को ढाल देता है। देखो किसी का मन भजन में लग जाता है, किसी का नहीं लगता है, किसी का मन खाने में लग गया, किसी का घूमने में, किसी का पहनने की चीजों में इकट्ठा करने में, किसी का और अन्य भोगों में लग जाता है, अपराधी प्रवृत्ति में मन लग जाता है, तो उधर ही शरीर को ले जाता है। तो मन बन गया इसका राजा। अब आप ये समझो कि अगर सत्संग नहीं सुना गया, अगर जानकारी नहीं हुई, इंसानों को नहीं कराई गई, तो यह सब निकल जाएगा, क्योंकि इसकी सीमा है। जब सीमा खत्म हो जाती है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है, आगे नहीं जा सकते। सीमा होती है, दीवार आ गई, पत्थर आ गया, पहाड़ आ गया, तो कहाँ जाओगे? रुक जाना पड़ता है। ऐसे ही रुक जाना पड़ता है, चलते चलते जीवन भर चलता है आदमी, अब एक दिन रुक जाता है। ऐसे ही तो एक था राजा, सुबह सुबह निकल पड़ा घोड़े पर बैठ करके अकेले घूमने के लिए। घूमता घूमता उधर जंगल की तरफ चला गया। अब जंगल में भी आगे बढ़ गया, काफी दूर निकल गया। तो अब आगे जंगल में रास्ता बंद, चारों तरफ झाड़ झंखाड़, कांटे लगे हुए और कोई रास्ता नहीं। जहां तक साफ सुथरा था वहां तक गया। तो अब घोड़ा खड़ा किया, सोच ही रहा था क्या करें, किधर जाएं, क्या करें।
वापस चलें, किधर से आए थे, क्या था पता ही नहीं, किधर से आ गए, कहाँ से आ गए, क्या हुआ, चला आया ऐसे। वहीं पर एक शेर ने देखा तो वो शिकार आ गया, और राजा ने शेर को देखा तो जान बचाने के लिए वहीं पर एक पेड़ था, उसी पेड़ पे टहनी पकड़ करके अब घोड़े की लगाम को छोड़ करके टहनी पकड़ करके ऊपर चढ़ गया, और शेर देख करके आया, वहीं पर एक पेड़ था, पेड़ के ओट में बैठ करके और इंतजार करता रहा कि जब ये नीचे उतरे, जब ये नीचे गिरे तो हम इसको अपना शिकार बनाएं। दूर से ऐसे पेड़ की ओर से ऐसे देखता रहा, उसकी नजरों को देख करके आंखें चमक रही थी, ये पहचान गया शेर बैठा है, दिखाई पड़ा वो गया नहीं, शिकार में ही है। वो पतली डाल पर जान बचाने के लिए बैठ गया था, सोचा कि भाई देखा जाए कहीं ये कमजोर डाल न हो, नीचे गिर जाए। तो ऊपर की तरफ देखा, जहां से टहनी निकल रही थी डाल की, पतली डाल की, देखा एक काले रंग का और एक सफेद रंग का चूहा वहीं पर बैठा हुआ, दोनों बैठे हुए और डाल को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं, धीरे धीरे अपने हिसाब से डाल कट रही है, डाल के टुकड़े कटे हुए नीचे गिर रहे हैं, देख रहा है। जब देखा टुकड़े गिर रहे हैं तो वहीं पर एक अजगर सांप जिसको कहते हैं, अजगर क्या करता है, एकदम से इसे पकड़ के निगल जाता है। कहते हैं ना, अजगर के मुंह में आ गए तो बचने वाले नहीं, पकड़ाने के अंदर बिल्कुल खींच लेता है। दूर से ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को, छोटे पक्षियों को तो दूर से ही ऐसे खींच लेता है, ऐसे अपने हवा के जरिए, ऐसे जैसे चुंबक खींचता है छोटे लोहे को, बड़ा चुंबक ऐसे खींच लेता है। तो देखा अजगर पड़ा हुआ, सांप पड़ा हुआ है, और उधर जो है चूहे डाल को काट दे रहे हैं, और उधर शेर उधर बैठा हुआ है कि हम नीचे गिरे हमको खाए। अब बहुत संकट में, सोच नहीं पा रहा है क्या करें, हर तरफ से तो खतरा है। समझ लो पहले अगर उतरते ही शेर से बच गए तो अजगर निकल लेगा, और अगर कूदते हैं, दूर गिरते हैं तो फौरन शेर शिकार कर जाएगा। अब चूहे तो काट ही दे रहे हैं कि ये तो काट ही देंगे, तो गिरने गिरना है। तब तक और ऊपर देखा, जब कहते हैं ना कि आदमी की मौत सामने आती है तो बचने का हर उपाय करता है, कहते हैं ना, मरता क्या न करता, हर उपाय करता है। ऐसे सोचने लगा और कोई विकल्प मिल जाए, कोई रास्ता मिले। वो ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, ऐसे डर से भय से मुंह खुला हुआ था उसका, उसी छत्ते में से एक बूंद शहद उसके मुंह में गिर गई। मीठा लगा, अच्छा लगा, है तो बड़ी मीठी थी। अब फिर चिंता सताई मरने की, फिर उधर देखा चूहों की तरफ, मक्खियों की तरफ, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। अब शहद की जब लत लगी तो बराबर उधर ही देखने लग गया, उसी शहद में। समझ लो कि भूल गया अपने को, हमको क्या करना चाहिए। और एक समय ऐसा आया कि चूहों ने डाल को काट दिया, और इधर शेर के शिकार में आ गया। तो आपको इस दृष्टांत से ये समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य शरीर है, इसके अंदर जो मन बैठा हुआ है, जो इसको चलाता है वो राजा, शरीर राजा। आप तो समझो कि जो इसको चला रहा है मन, ये राजा है शरीर। और ये जो दिन और रात आते हैं, रात काली होती है तो काली रात की उपमा काले चूहे से दी गई, और दिन सफेद होता है, सफेद की उपमा सफेद चूहे से दी गई, और शेर की उपमा काल से दी गई। काल किसी को नहीं छोड़ता है, सबको खाता है, जितने लोगों को बनाया सबको खाता है। काल बनाने वाले को ही खा जाता है। आप ये समझो कि कुछ ऐसे जो होते हैं
तो पैदा करने वाली माँ ही अपने बच्चों को खा जाती है। तो ऐसे ही काल खा जाता है। तो काल मुंह फैलाए बैठा हुआ है कि जैसा समय पूरा हो हम उसको चंगुल में ले लें। बराबर काल के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, हर पल का हिसाब ले रहे हैं, सबकी गिनती बराबर हो रही है। कंप्यूटर में जैसे फिट रहता है, जैसे मीटर बिजली का चलता है, टेलीफोन पानी का मीटर चलता है, ऐसा उनका मीटर चलता जाता है। इसमें जैसे जैसे खर्च करते हो ऐसे ऐसे पता चलता जाता है कि इतना पानी खर्चा हो गया, इतनी बिजली खर्चा हो गई, ऐसे उनको भी पता रहता है, इतनी उम्र इनकी खत्म हो गई। सब पूरा हिसाब वहाँ। पक्का हिसाब वो कभी हिसाब फेल ही नहीं होता। आपका हिसाब फेल हो जाए, कंप्यूटर फेल हो जाए, कागज आपका खराब हो जाए, पानी में भीग कर खराब हो जाए, आंधी में उड़ जाए, फट जाए, लेकिन वो कभी नहीं खराब होता है। और बराबर लिखते रहते हैं। जैसे कंप्यूटर बटन दबाते ही हिसाब सब बता देता है कि इतना प्लस इतना बराबर इतना, इतना इतना भागे इतना, ऐसे ही। तो इसको तो बटन दबाना पड़ता कंप्यूटर में, लेकिन उसमें कोई बटन नहीं दबाना, सबका इतना इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट इनका निकल गया, इतना बचा। तो जैसे रुपया जोड़ते हो तो बताते हो बैलेंस इतना, इतना इतना हमारे पास था, इतना खर्च किया, इतना बैलेंस निकालते हो। ऐसे ही वहाँ निकलता रहता है। उस समय सबका निश्चित है। तो जैसे समय पूरा होता है वैसे काल अपने हाथ में ले लेता है, चपेट में ले लेता है, और फिर आप ये समझ लो कि कहाँ ले जाते हैं फिर इसको। शरीर जो बेकार चीज है उसको अजगर निगल जाता है। अजगर किसको कहते हैं? आप ये समझो भूखा एक तरह से अजगर भी होता है। शेर शिकार करता है, शेर निगलता नहीं है, खून पे लेता, मांस खा लेता है और हड्डी पसली छोड़ देता है। आप ये समझो कुछ न कुछ वहाँ और शेष रह ही जाता है। और खून का प्यासा अजगर भी होता है, तो वो क्या करता है, उसको निगल जाता है, जो पड़ा रहता है उसको भी वो निगल जाता है, अपनी भूख उसी से मिटाता है। ऐसे ही अजगर की उपमा शमशान घाट को दी गई। फिर शमशान घाट अपनी तरफ खींच लेता है, वो जाना ही पड़ता है शमशान घाट पर। यहाँ व्यवस्था इस तरह की बना दी गई कि शमशान घाट पर ही मुर्दे जलाए जाएंगे, तो वहाँ जाना ही पड़ता है। अब वो नामो निशान मिटा देता है शमशान घाट। जैसे अजगर जब सब निकल जाता है, कुछ नहीं बचता, तो शेर का शिकार किया हुआ तो हड्डी पसली कहीं पड़ी भी रहती है, लेकिन अजगर अगर निकल जाए तो कुछ नहीं अवशेष बचता। ऐसे ही ये शमशान घाट आप ये समझ लो कि ये अपने में मिला लेता है। अब ये जो शरीर मिट्टी कहा गया, ये मिट्टी का खिलौना और मिट्टी में मिल जाता है। तो समझने की जरूरत होती है सत्संग में कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये जैसे ये कुछ समय के लिए खेती दे दी जाती है, लीज पर आपको जमीन दे दी जाती है व्यापार करने के लिए, यानी कल कारखाना लगाने के लिए जैसे दे देते हैं ये लोग, ऐसे ही उसने इस शरीर को आपको दिया और सारा इंतजाम कर दिया। जैसे सरकार जब जमीन देती है, जब कहीं कल कारखाना लगवाना होता है तो जमीन देती है, सड़कें बनवा देती है, आपको बिजली लगवा देती है, पानी लगवा देती है। जब ये सब तैयारी हो जाती है तब कहते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे शरीर को चलाने के लिए उसने इंतजाम किया। आप समझो धरती अन्न की व्यवस्था बनाई, फल की व्यवस्था बनाई, साग सब्जी उगाने की शक्ति इसमें पैदा किया पृथ्वी में। और ये पेड़ पौधे, नदी नाले बनाए, पहाड़ बनाए, ये किसके लिए बनाए? ये सब मनुष्य के लिए बनाए और इस धरती पर रहने वाले जानवरों और पक्षियों के लिए बनाए। अब जिस तरह से दूसरे का हक आप यहाँ छीनोगे, किसी का धन उठा करके लाओगे, किसी का घर कब्जा करोगे, जमीन जायदाद कब्जा करोगे, बगीचा कब्जा करोगे, उसका फल तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। ऐसे प्रकृति की चीजों को जो खत्म करता है, प्रकृति भी उसको सजा देती है, क्योंकि बनाई गई सारी चीजें किसके लिए? जैसे आप समझो औद्योगिक क्षेत्र में बिजली लगा दिया गया, सड़क बना दिया गया, कोई सड़क तोड़े, कोई बिजली का तार तोड़े, खंभा उखाड़े, तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बनाया उन्होंने किसके लिए? व्यक्तियों के लिए ही बनाया, व्यापारियों के लिए बनाया, आपके लिए बनाया।
ऐसे ही ये जो पेड़ पौधे हैं, ये नदी नाले हैं, ये पहाड़ हैं, किसके लिए बनाए? आपके लिए बनाए। छोटे छोटे पौधे किसके लिए बनाए? दवा के लिए बनाए। जड़ी बूटियां जिनको आप कहते हो, आप देखो पशु और पक्षी किस लिए बनाए? यानी आपके फायदे के लिए बनाए कि आप गाय का दूध पियो। लेकिन ये तो नियम के अंतर्गत नहीं है कि गाय का मांस खा जाओ। आप समझो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे जिनका संयम नियम अच्छा होता है। आप ये समझो जो भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो किताबें धार्मिक लिखी हुई हैं उनमें से सार तत्व को निकाल करके, अच्छी बातों को निकाल करके लोगों को बताते और समझाते हैं, उस रास्ते पर चलाते हैं, वो मानिंद होते हैं। जिसको इंग्लिश में रेस्पेक्टेड कहते हो, वो होते हैं। जो और ज़्यादा जानकारी रखने वाले होते हैं, जीवात्मा का कल्याण करने वाले होते हैं, कराने वाले होते हैं, वो रास्ता बताने वाले होते हैं, सूरत का शब्द के साथ जोड़ने का तरीका बताने वाले होते हैं, वो संत कहलाते हैं। तो जिस तरह से ये होते हैं, ऐसे ही यानी जानवरों में, पक्षियों में, आप ये समझो पेड़ पौधों में, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। तो कहते हैं भाई बबूल का पेड़ काट दो, नीम का पेड़ काट दो, लेकिन आम का पेड़ मत काटो। क्यों न काटें? पाप लगता है। कहते हैं यानी समझ लो कि ये फूल ये भगवान को पसंद है, चढ़ाया जाता है, इसको मत मत तोड़ो। जिस पेड़ में, जिस फूल में खुशबू नहीं, तोड़ दो, उस पर नाराजगी नहीं होती है। लेकिन केले का फूल तोड़ दो तो कहते केले का फूल तोड़ना पाप है, मत तोड़ना। ऐसे ही जानवरों में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जीवन दान देते हैं, जो शरीर के तत्वों का यानी समझ लो कि पोषण करते हैं। तत्वों की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति करते हैं। तो ये कौन होते हैं? गाय। तो जो बहुत काम की चीज होती है उसको क्या लोग कहते हैं? माता। माँ बहुत काम की होती है बच्चे के लिए, पालन पोषण के लिए दूध पिला करके माँ ही बड़ा करती है और माँ की जरूरत होती है। ऐसे ही गऊ को माता कहा गया। अब गऊ को मार करके खा जाओगे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जवान के स्वाद के लिए मिर्च मसाला लगा करके उनका मांस खाते रहो, लेकिन जब उसको सजा देने का होगा, जब समझ लो कि कर्म अच्छे रहते हैं जब तक, तो सजा नहीं मिलती है। पुण्य जब इकट्ठा रहते हैं और पाप जब आदमी करता है तो पुण्य में से वो कटता जाता है। जैसे धन ज्यादा इकट्ठा हो जाए, खर्च होता जाए, और आमदनी ना हो तो एक दिन खर्च हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता। और जब नहीं रह जाता है तब सजा मिलती है किस चीज की? भूखा रहने की, नंगा रहने की, समाज में अपमान पाने की। ऐसे ही सजा मिल जाती है, सजा बाद में मिलती है। इसलिए यह समझना चाहिए ये जिनके अंदर ये जीवात्मा जो हमारे अंदर, आपके अंदर, वही उनके भी अंदर है, तो उस पर दया करनी चाहिए। अभी किसी से कह दो कि आप गाय बना दो, गाय नहीं बना सकते। आप ये समझो कि कह दो कि इसमें यानी बकरा बना दो, भैंसा बना दो, कोई बना सकता है? नहीं बना सकते हैं। कह दो इनकी जान निकल गई, इसमें जान डाल दो, कोई डाल सकता है? तो जिसको बनाने के आप यानी जानकार नहीं हो, उसको मिटाने के कैसे हो गए? इसलिए प्रकृति को मत छेड़ो, प्रकृति के नियम का उल्लंघन मत करो। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके उत्तम और आपके बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए ये अच्छे रहेंगे। और इन्हीं को खत्म कर दो। जैसे कहते हैं कि पर्यावरण को पानी बचा करके रखो। जब पेड़ ज्यादा कटने लगे तो सरकार को आदेश करना पड़ा, सरकार को समझाना पड़ा, नियम बनाना पड़ा, प्रेरणा देनी पड़ी कि पेड़ ज्यादा लगाओ, नहीं तो यानी समझ लो माहौल खराब हो जाएगा। आप समझो वातावरण खराब हो जाएगा, ये दूषित हो जाएगा, इसलिए पेड़ लगाओ। जीव तो उसमें भी है, पेड़ों में भी है, लगाना चाहिए। आप समझो कि जल आप पीते हो, साफ सुथरा देख करके पीते हो, देख करके पीते हो कि इसमें कोई यानी तिनका ना पड़ा हुआ हो, कोई कीड़े मकोड़े इसमें ना आ गए हों, देख करके पीते हो। देख करके पानी पीना भी चाहिए। कोई दे दिया तो फट गटागट पीते नहीं चले गए। भोजन भी जो खाना हो देख करके खाओ,
खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है। तो आप ये समझो कि पानी ही अगर आपका गंदा हो गया, नदियों को आपने गंदा कर दिया, तो आप ये समझो कि शुद्ध जल आपको कहाँ से मिल पाएगा और कहाँ से स्वस्थ रह पाओगे। गंदा पानी अभी पीने लग जाए आदमी, ऐसे ही रोगी हो जाएगा। तो इसको बराबर यानी समझो कि ध्यान रखो सब लोग कि भाई प्रकृति ने जो बनाया, उस प्रकृति की चीजों को हमको छेड़ना नहीं है। ये हमारे काम की चीज है। और ये शरीर जो उसने बनाया, ये भी हमारे बड़े काम की चीज है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसका जिसको मिसयूज कहते हैं, मिसयूज नहीं होना चाहिए। यानी सही जगह पर इसका उपयोग करना चाहिए। खाने के लिए, पहनने के लिए, इंतजाम के लिए मेहनत कर लेना चाहिए। लेकिन इसके रहते रहते जब इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ये शरीर मिला, तो उसके लिए इसका उपयोग ठीक ढंग से करना चाहिए। अब रही बात ये कि यहाँ की व्यवस्था है, जैसे यहाँ की व्यवस्था है कि खेती में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कृषि केंद्र बने हुए हैं, वहाँ से पूछ लो। टेलीफोन की सुविधा दे रखा सरकार ने, टेलीफोन से पूछ लो कि हमको इसकी खेती में कब पानी देना चाहिए, कैसी कब खाद लगाना चाहिए, कब बुराई करना चाहिए, वो सब बताते हैं। हर जगह हेल्पलाइन, जिसको कहते हैं हेल्पलाइन, बनी हुई है। ऐसे कुदरत ने बना दिया। किसको हेल्पलाइन कहाँ बनाया? सत्संग को हेल्पलाइन बना दिया। सत्संग से हेल्प मिलेगा आपको जीवन में चलने का। और जिम्मेदार बना दिया किसको? रास्ता बताने का, संभाल करने का। किसको बना दिया? संतों को बना दिया। तो संत जो जो लोग आए, जब आए, तो उन्होंने इस शरीर को स्वस्थ रखने का भी तरीका बताया और इस शरीर को निरोगी जिसको कहते हैं उसको करने का तरीका बताया। स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, रोग इसमें न रहे। तो स्वस्थ कैसे रहेगा? आप ये समझो जब बराबर आहार इसको मिलेगा जितना जरूरत है। निरोगी कब रहेगा? लिमिटेड भोजन जिसको कहते हैं, यानी जितना लेना चाहिए। जितनी भूख है, 3 रोटी का भूख है तो 4 रोटी खा लोगे, नुकसान करेगा। यह भी बताया कि कभी कभी कम खाओ, 1 रोटी का भूख रख लो, कभी व्रत भी रह जाओ। ये सारे नियम बनाए स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्नचित्त रखने के लिए ये बना दिया। और ये नियम बनाया और बताया संतों ने कि भाई समय परिस्थिति के अनुसार यानी इस शरीर से मेहनत करके जीवात्मा का कल्याण कर लो। ये जीवात्मा जहाँ से आई इसको वहाँ पहुँचा दो। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जिसने शरीर दिया उसके यानी समझो कि माताहत नहीं है, उसके वश का नहीं है। लेकिन उसको यानी समझ लो कि एक तरह से निर्देश मिला, ऊपर से हुक्म मिला कि इनको आप जो है बना दो। तो सब कुछ तो समझ लो कि बनाने वालों को दे दिया, लेकिन मालिक यानी समझ लो जिसकी ये जीवात्मा है वही है। तो जब तक ये वहां नहीं पहुंचेगी उसके पास, तब तक लौट लौट करके आना पड़ेगा इसी मृत्युलोक में। कितने समय हो गए आते आते जाते। इसलिए प्रेमियों, अब तो चेतो, अब तो बार बार जन्मना मरना न हो। वही काम जो पहले होता रहा, खाओ बच्चा पैदा करो दुनिया संसार से चले जाओ, वही काम तो न रह जाए। अब तो आगे बढ़ो, अपना घर अपना वतन देखो जो असला घर है ना। आपकी ये जमीन जायदाद जैसा आपको समझाया, और ना आपका ये शरीर है जिसको आप अपना समझते हो, जमीन जायदाद को अपना समझते हो। जमीन जायदाद चली गई, राजा ने ले लिया, तो कहाँ जाओगे? कि चलो कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे। हाथ है तो फिर कमा लेंगे, लोग कहते हैं ना, पैर है तो फिर कमा लेंगे, शरीर है तो फिर मिलेगा, जाने दो, ले जाने दो। लेकिन शरीर भी जब आपका नहीं है तब कैसे आप क्या करोगे? इसलिए आप जीवात्मा के लिए कुछ काम करो। बाकी न शरीर आपका है और न शरीर, यहाँ शरीर की चलाने वाली, शरीर को सुख पहुंचाने वाली चीजें आपकी हैं। वो आपका कौन है? कि जिसके आप हो। किसके आप हो? सतपुरुष के आप अंश हो, सतलोक के वासी हो, वो आपका है। अब जैसा मैंने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए इन लोगों ने देवी देवताओं को, और आप समझो यानी उन्होंने देवी देवताओं को, और इधर आपको सरपंच, प्रधान और मुखिया, और ये आपके कलेक्टर, और ये सब एसडीएम, ये जो बनाए गए ऐसे इधर के हैं। ऐसे ही उस सतपुरुष ने, उस मालिक ने सदगुरु को व्यवस्था दे दिया। सदगुरु के हाथ में व्यवस्था हो गई, तो सदगुरु के पास जाना चाहिए, खोज करनी चाहिए। आप ये समझो कि जितने भी मनुष्य शरीर में लोग हैं, सबको
इस जीवात्मा को अपने घर मालिक के पास पहुंचाने के लिए जिसकी यह है अंश टुकड़ा, यानी उनकी खोज करनी चाहिए।